भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ तथा भगवान श्री परशुराम जयंती की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अक्षय तृतीया पर आपको एक ऐसी वस्तु खा लेना है। इस वस्तु को अगर आप खा लेंगे तो पूरे साल आपके जीवन में पैसा ही पैसा बरसेगा, यानी पूरे साल आपके घर में रुपये पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया तिथि कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के अवतार भगवान श्री परशुराम, नर नारायण तथा हयग्रीव का अवतरण हुआ है। चार धाम में से एक धाम है श्री बद्रीनाथ धाम, जिसके पट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं तथा श्री वृंदावन में श्री कृष्ण के चरण दर्शन भी इसी दिन होते हैं। अक्षय तृतीया को अभुज्य मुहूर्त माना गया है। पूरे वर्ष में 3.5 जो अभुज्य मुहूर्त होते हैं उनमें एक मुहूर्त अक्षय तृतीया का भी माना गया है। पहला जो अभुज्य मुहूर्त होता है वह चैत्र प्रतिपदा यानी कि गुड़ी पड़वा का होता है तथा दूसरा जो अभुज्य मुहूर्त होता है वह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया का होता है तथा तीसरा जो अभुज्य मुहूर्त होता है वह अश्विन माह यानी कि कुंवार माह के नवरात्रि के बाद विजयादशमी आती है, जिसे हम दशहरा कहते हैं। दशहरा का दिन भी अभुज्य मुहूर्त में माना गया है तथा दीपावली की जो पड़वा होती है, गोवर्धन पूजा का आधा दिन भी अभुज्य मुहूर्त में माना जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर के पूरे वर्ष में 3.5 अभुज्य मुहूर्त होते हैं। अभुज्य मुहूर्त का अर्थ होता है बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे किसी भी मांगलिक कार्य को या भी शुभ कार्य को संपादित करना। जिस प्रकार दीपावली का महापर्व होता है, धनतेरस का महापर्व होता है, उसी प्रकार अक्षय तृतीया को भी महापर्व के रूप में माना शनिवार के दिन रहेगी। अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ 22 अप्रैल शनिवार के दिन 7:50 पर हो जाएगा और अगले दिन 7:48 तक अक्षय तृतीया रहेगी, यानी सूर्योदय व्यापिनी तथा पूरे दिन जो तृतीया तिथि रहेगी वह 22 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। इस दिन आप भूमि पूजन कर सकते हैं, नए घर का आरंभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, नए घर में आप प्रवेश कर सकते हैं या फिर आप किसी नए कार्यालय का शुभारंभ भी कर सकते हैं, नए व्यापार का आप शुभारंभ कर सकते हैं, नई दुकान खोल सकते हैं, नया पदभार आप ग्रहण कर सकते हैं, विवाह कार्य संपादित कर सकते हैं, सगाई कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस दिन नया वाहन भी खरीद सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं, गृह उपयोगी वाहन आदि इत्यादि कोई भी सामान आप खरीदेंगे तो आपके लिए शुभ लाभदायक, सिद्धिदायक, समृद्धिदायक तथा स्थायी लाभदायक सिद्ध होगा। यानी कुल मिलाकर के अक्षय तृतीया का दिन अपने आप में समृद्धिदायक है। वैसे तो पूरा दिन ही सुख समृद्धि और शांतिदायक है, लेकिन आप कोई शुभ मुहूर्त देखकर शुभ कार्य करना चाहते हैं तो 22 अप्रैल 2023 शनिवार को जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक का रहेगा।
उसके बाद जो दूसरा शुभ मुहूर्त शुरू होगा वह अपराह्न यानी दोपहर के बाद 3 बजे से शुरू होकर 4:30 बजे तक का रहेगा। इसके बाद अगला और अंतिम जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 7:30 बजे से आरंभ होकर रात्रि 9 बजे तक का रहेगा। इन मुहूर्तों में आप कोई शुभ एवं मांगलिक कार्य संपादित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का दिन विवाह के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है वह अक्षय एवं अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करता है। यानी मनुष्य अगर एक वस्तु का दान कर देगा तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होगी। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय नहीं होता है, उसे अक्षय कहा जाता है। इस दिन जल कुंभ यानी कि मिट्टी के कलश पर खरबूजा रख करके किसी विद्वान ब्राह्मण को या मंदिर में दान करने पर उसे अनंत और अक्षय गुणा फलों की प्राप्ति होती है तथा उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। तब उसके पुण्यों का उदय होता है और जब मनुष्य के पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और इस जीवन में जो है धर्म अर्थ काम और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही शुभ एवं कल्याणकारी दिन है। इस दिन आप मंत्र जाप कर सकते हैं, सिद्धि साधना कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, टोने टोटके कर सकते हैं। यानी जो काम आप करेंगे वह आपको अनंत एवं अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही पुण्यदायी दिन माना गया है और इस दिन किसी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए तथा किसी भी प्राणी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। घर आए याचक, भिखारी तथा जरूरतमंद व्यक्ति का जो है अनादर यानी अपमान नहीं करना चाहिए। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार उसको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए तथा अक्षय तृतीया के दिन आपको कोई भी गलत अनैतिक पाप कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना जाता है, इसलिए अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही पुण्यदायी दिन है। आपके द्वारा कोई भी गलत काम ना हो, कोई भी अनैतिक काम ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। अक्षय तृतीया के दिन दाढ़ी कटिंग या शेविंग आपको नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना नहीं चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान का, प्रभु का आपको स्मरण करके कीर्तन करके पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। साथ ही यदि आप माता महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें, अपने घर को दीपावली की तरह सुसज्जित रखें, पूरे घर को सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित रखें तथा सुबह और शाम के समय मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक लगाएं, भगवान के स्थान पर दीपक लगाएं, स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं, मुख्य द्वार पर आम के पत्ते की बंदरवाल अवश्य बांध दें और लक्ष्मी नारायण का विशेष पूजन अर्चन अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए तथा इस दिन भगवान को सत्तू का भोग लगाया जाता है। सत्तू जो कि जौ का आटा पीस करके, चने का आटा पीस करके और गेहूं का आटा पीस करके उनके माध्यम से सत्तू का निर्माण किया जाता है। पहले के जमाने में माताएं बहनें घर पर सत्तू तैयार करती थी, लेकिन आजकल बाजार में भी रेडीमेड सत्तू प्राप्त हो जाता है। आप सत्तू ला करके उसे जल में घोल लेवें, उसमें शक्कर मिला लेवें। अगर शुगर की प्रॉब्लम हो तो कम शक्कर मिलाकर या बिना शक्कर मिला करके भी आप भगवान को भोग लगा देवें और उसके बाद स्वयं अगर आप ग्रहण करेंगे तो पूरे वर्ष आपको धन धान्य की प्राप्ति होती रहेगी।
यानी जमकर पैसा बरसेगा। आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। सत्तू का सेवन अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना चाहिए। सत्तू भगवान लक्ष्मी नारायण को अत्यधिक प्रिय होता है, इसीलिए सत्तू का भोग लगाना और उसके बाद प्रसादी के रूप में अक्षय तृतीया के दिन खाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सत्तू का सेवन अक्षय तृतीया के दिन सभी मनुष्य को करना चाहिए। अगर आप नास्तिक है यानी भगवान को नहीं मानते हैं, तब भी आप सत्तू का सेवन अवश्य करें। यदि आप आस्तिक है यानी भगवान में आपकी आस्था है, तो भी आप सत्तू का सेवन अवश्य करें। सत्तू प्रायः बाजार में मिल जाता है। आप बाजार से रेडीमेड सत्तू ले आएं, और नहीं भी मिल पाता है तो आप घर पर भी सत्तू बना सकते हैं। एक निर्धारित मात्रा में यानी कि आपको बराबर मात्रा में चने, गेहूं और जौ लेना है। इनको अच्छी प्रकार से आपको कढ़ाई में सेक लेना है, और सेक करके मिक्सर में आपको इनको पीस लेना चाहिए। और पीस करके इसका जो आटा तैयार होगा उसमें आप पानी मिला लीजिएगा। पानी मिला करके उसका घोल तैयार कर लीजिएगा। उसमें पीसी शक्कर या खड़ी शक्कर या खांड मिला करके सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद वह सत्तू स्वयं आप ग्रहण करें। आप यदि अक्षय तृतीया के दिन सत्तू खाएंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके घर में अपार लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा, अष्ट लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा, स्थिर लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा, तथा आपके घर में सुख समृद्धि और शांति निरंतर आती रहेगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का भोग अवश्य लगाएं तथा प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण अवश्य करें, तथा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लें। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण।